पहले भारत को मर्सिडीज कार और खुद को डंप ट्रक बताना, फिर पूरी दुनिया के सामने खुद को परमाणु खतरा घोषित करना और फिर धमकी देना कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। सुनने में लगता है जैसे किसी कॉमेडी सीरीज का डायलॉग हो, लेकिन ये पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर का असली बयान है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर कहते हैं भारत मर्सिडीज है, पाकिस्तान डंप ट्रक। सोचिए, एक फौजी जनरल जो अपने ही देश को डंप ट्रक बोल रहा है, लेकिन आगे वही जोड़ देता है कि ये डंप ट्रक न्यूक्लियर बॉम्ब से लैस है, अगर टकराया तो आधी दुनिया तबाह कर देगा। अब सवाल यह है कि ये डराने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश है, या पाकिस्तान के मानसिक दिवालियापन का खुला सबूत? ये बहुत बड़े सवाल हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देखिए पाकिस्तान के दिलो दिमाग में एक खौफ घर कर गया है कि भारत किसी भी वक्त उसके सैन्य ढांचे को तहस नहस कर सकता है। ये भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान ये बात समझ चुका है कि अगली लड़ाई अगर हुई तो उसका सर्वनाश तय है, उसका खात्मा दूर दूर तक पूरी दुनिया देखेगी। और तभी से अपने एक्सिस्टेंस को साबित करने के लिए पाकिस्तान के नेता, जनरल और मंत्री बार बार परमाणु हथियारों की गीदड़ भभकियां देते रहते हैं। अब देखिए, ये पहली बार नहीं, 1998 यानी कि 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद से पाकिस्तान ने हर बड़े संकट में यही पैंतरा अपनाया है। चाहे 2001 का संसद हमला हो, 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, हर बार इस्लामाबाद से एक ही सुर सुनाई देती रही है, हमारे पास बटन है, हम दबा देंगे। असलियत यही है कि आज तक वो बटन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी इंटरव्यूज में ही नजर आया या वहीं दबता हुआ दिखाई दिया है। भारत ने मुनीर के इस ताजा हास्यास्पद बयान पर सर्जिकल स्ट्राइक जितनी तीखी जुबानी मार की है। कहा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समुदाय खुद तय करे ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान का आखिर मतलब क्या है। मुनीर का ये बयान साफ दिखाता है कि पाकिस्तान में सेना और आतंकी एक ही खेमे में हैं। ये सिक्के के दो पहलू नहीं, बल्कि एक ही सिक्के में आधे आधे हिस्से में है। और सबसे शर्मनाक, ये धमकी किसी मित्र देश की धरती से दी गई है। भारत ने स्पष्ट किया कि वो किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम यूं ही उठाता रहेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले भी सवाल उठाया है कि क्या एक गैर जिम्मेदार और असभ्य देश पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित है। राजनाथ सिंह ने मांग की है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA करे। आतंकी संगठनों के मुखिया हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। आतंकवादियों से पाकिस्तान की यही हमदर्दी दुनिया के लिए बड़ा खतरा न सिर्फ बन सकती है बल्कि बन चुकी है। और इस खतरे की तरफ इशारा करती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर सितारा नूर, जिनकी एक रिपोर्ट साल 2023 में एक्सेसिंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिस्क इन पाकिस्तान नाम में यहाँ पब्लिश हुई। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन एटमी हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि 2 आतंकवादी संगठन परमाणु हथियार या फिर उससे जुड़ी सामग्री को चुरा सकते हैं। 3 पाकिस्तान की सरकार एटमी हथियारों से अपना कंट्रोल खो सकती है। मर्सिडीज डंप ट्रक की तुलना, आधी दुनिया को डराने की, डुबोने की धमकी और भारत की कड़ी फटकार, ये सब पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाती है। उसके चेहरे पर जो नकली मुखौटा लगा हुआ है उसे हटा देती है। ये बड़बोलापन, ये खोखली धमकियां दरअसल एक फ्रस्ट्रेशन है, पाकिस्तान की बौखलाहट है, उसकी चिढ़ है जो वक्त वक्त पर सामने आती है। एक ऐसे मुल्क का जो दिवालियेपन, आतंकवाद और ये पूरे एक दलदल में फंस चुका है, एक ऐसा दलदल जहां से उसके लिए निकलना बेहद मुश्किल हो चुका है। अब सोचिए, गीदड़ भभकी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, क्योंकि इन्हीं गीदड़ भभकियों के चलते पाकिस्तान खुद ब खुद न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल बेइज्जती खुद ब खुद अपनी बार बार करवाता है।